नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय डियरेस्ट एंड नियरेस्ट फ्रेंड्स। साथियों, हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए जितना सुगम और सटीक नियम आयुर्वेद ने दिया है उतना शायद मॉडर्न एलोपैथी में नहीं है। साथियों, आयुर्वेद का मानना है कि ये त्रिदोष आधारित शरीर है। हमारा शरीर जो है ये त्रिदोषों पर आधारित है और वो त्रिदोष हैं वात, पित्त, कफ। और साथियों, ये दोष ही नहीं हैं, ये हमारे जीवन के शरीर के स्तंभ हैं। ये बायोलॉजिकल एनर्जी हैं और एनर्जी के ड्राइवर हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको वात, पित्त, कफ को एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म और केटाबोलिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे लिए यूजफुल कब तक हैं, उपयोगी कब तक हैं, जब ये बैलेंस होते हैं, यानी इनमें संतुलन होता है। और जब इनमें वात, पित्त, कफ में संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। साथियों, आपने चरक का नाम सुना होगा और चरक के शिष्य महर्षि वाग्भट का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो वाग्भट जी कहते हैं कि जब हमारा वात बिगड़ता है तो 80 तरह की बीमारियां होती हैं और जब हमारा पित्त बिगड़ता है तो 40 तरह की बीमारियां होती हैं और जब हमारा कफ बिगड़ जाता है तो 28 तरह की बीमारियां होती हैं। और जब ये तीनों बिगड़ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तरह की बीमारियां हमें अपने शिकंजे में ले लेती हैं। तो साथियों, ये बैलेंस कैसे रहें, संतुलित कैसे रहें, इसके लिए वाग्भट जी ने केवल 4 सूत्र दिया है। और उन चारों सूत्रों को मैंने नाम दिया है, वो मैंने ये नाम दिया है हाइड्रोपैथी। उन्होंने सिर्फ पानी पीने का नियम ऐसा निर्धारित किया है वाग्भट जी ने कि अगर आप उनके ये 4 नियमों का पालन करें तो आप कभी बीमार नहीं होंगे और आपका वात, पित्त, कफ ये तीनों सम होगा तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। तो इस तरह हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे वात, पित्त, कफ कैसे सम हों। वाग्भट जी कहते हैं कि भोजनांते विषम बारी। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन के अंत में पानी अगर पिया जाता है तो वो विष के समान हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि आप देखिए, हम जब खाना शुरू करते हैं तो जैसे ही वो हमारे जठर में जाता है, पेट में जाता है, तो एक अग्नि उसमें प्रदीप्त होने लगती है, जलने लगती है, जो हमारे द्वारा लिए गए आहार का पाचन करती है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह भोजन पकाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, आग की ज़रूरत होती है, उसी तरह इस भोजन को जो अंदर हम आहार नाल के द्वारा लेकर गए हैं पेट में, आंत में जो है, इसको पचाने के लिए जठराग्नि की ज़रूरत होती है। और जैसे ही हम खाना खाने के बाद घटाघट पानी पीना शुरू कर देते हैं तो वो अग्नि हमारी बुझ जाती है और भोजन हमारा पचता नहीं है, वो सड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एसिडिटी, इंडाइजेशन और ये समझ लीजिए कि ये
पित्त हमारा बिगड़ जाता है और पित्त बिगड़ने से हमें 40 तरह की बीमारियां होती हैं। तो हम इसको संक्षेप में बताएंगे, पूरा विस्तार नहीं करेंगे। तो इसलिए पहला नियम वाग्भट जी ने जो बताया कि खाना खाने के बाद तुरंत आप पानी कभी ना पिएं। हाँ, अगर पीना है तो आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिएं। हाँ, अगर ज़रूरी है तो आप खाने से 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, जितना आपका जी चाहे उतना, लेकिन खाने के बाद आप पानी ना पिएं। पहला नियम वाग्भट जी ने दिया। दूसरा नियम वाग्भट जी ने दिया कि खाने के पानी आप जब भी पिएं तो उसको सिप सिप करके पिएं। जिस तरह से आप चाय पीते हैं उसी तरह से पानी पिएं। इसका भी लॉजिक है साथियों, और वो ये है कि हमारे मुंह में एंजाइम बनते हैं और पेट में हमारे एसिड बनता है, और वो जो मुंह से पानी के साथ ही एंजाइम जाता है वो क्षारीय होता है, और अम्ल हमारे पेट में पहले से बनता रहता है। तो जब हम पानी सिप सिप करके पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, घूट घूट करके, तो ज़्यादा एंजाइम हमारे पेट में पहुंचता है। और जब विज्ञान के जो छात्र हैं उनको पता होगा कि जब क्षार और अम्ल एक में मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इससे साथियों, इससे भी हमारा पेट ठीक रहता है। और तीसरा नियम वाग्भट जी ने जो बताया साथियों, वो उन्होंने बताया कि ठंडा पानी आप कभी न पिएं, और वो कैसा, फ्रिज का पानी या बर्फ़ का पानी, ये पानी आप कभी भी ना पिएं। जब भी पिएं तो आप साधारण पानी पिएं। और इसके बाद में वाग्भट जी ने जो चौथा नियम बताया, चौथा नियम उन्होंने बताया कि सुबह सुबह उठकर आप पहला काम ये करें कि सुबह उठकर आप खूब पानी पिएं। जितना पानी पी सकें उतना पानी पिएं, और घटाघट करके ना पिएं। आप थोड़ा सा सिप सिप करके पिएं। जिस तरह चिड़िया पानी पीती हैं, वो पहले मुंह में लेती हैं पानी की बूंद, फिर उसको देखिए गले में, मुंह में वो बार बार उसको रखती हैं, हिलाती हैं, उसके बाद निगलती हैं। तो पानी इस तरह पिएं जिससे हमारे मुंह में जो एंजाइम बनते हैं, जो क्षार मुंह में है, वो हमारे अंदर जाए पानी के साथ। तो अम्ल को, वो अम्ल और क्षार मिलेगा जब, तो वो न्यूट्रल हो जाता है साथियों। तो इस तरह से हम वाग्भट जी के इन 4 नियमों का पालन करके, और वो नियम आपको एक बार हम पुनः स्मरण दिला दें कि खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी ना पिएं। दूसरा नियम, पानी आप जब भी पिएं तो घूट घूट करके पिएं। और तीसरा नियम, ठंडा पानी यानी कि फ्रिज का या बर्फ़ का पानी आप कभी न पिएं। और चौथा नियम, सुबह उठकर आप जितना पानी पी सकें उतना पानी पिएं, उसके बाद फ्रेश होने जाएं, पानी पीने के बाद फ्रेश होने जाएं। तो ये वाग्भट जी के 4 नियम हमें 100 साल तक युवा रख सकते हैं अगर हम इनका पालन करें, और हमारे वात पित्त कफ को सम रखकर ये हमें आरोग्य प्रदान करा सकते हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग वाग्भट जी के इन 4 नियमों का पालन करके पूरा स्वास्थ्य अर्जित कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक हमारे वैदिक मंच बहराइच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपको बराबर देते रहेंगे। उससे आप वंचित ना हो जाएं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी शुभ कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे।
हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।